मित्रों, आपको मेरा नमन। मित्रों, धर्म और समाज में मानवता की सुगंध है। इसी विश्वास से वीडियो को अंत तक देखें। इस सुगंध के लिए संपूर्ण मानव जाति धर्म और समाज के संगत गति करती है। यह हमारी मान्यता भी है और यह हमारी स्वीकारता भी है। ये बहुत सरलतम स्पष्ट भी है। जब धर्म पर समाज का स्वामित्व है तब धर्म सार्थक है, और जब समाज पर धर्म का स्वामित्व है तब समाज सार्थक है। परंतु जब धर्म पर समाज के स्वामित्व का अभाव है तब यह दशा अनंत की है। ऐसे अनंत के पद शोक उत्पन्न करते हैं, और जब समाज पर धर्म के स्वामित्व का अभाव होता है तब यह दशा भी अनंत की है। ऐसे अनंत के पद हर्ष उत्पन्न करते हैं। यह और अधिक स्पष्ट है। जैसे मोटर कार, हाउस, मैन, वुमेन के लिए स्वामित्व का अभाव है, अर्थात स्वामित्व के अभाव में अनंत है। अनंत के प्रकार चार, लेकिन कोई भी अनंत परिभाषित नहीं है। पूर्ण संपूर्ण तो स्वामित्व से है, लेकिन पूर्ण संपूर्ण खंड से और अंश से नहीं है। परंतु खंड से और अंश से लेकर पूर्ण संपूर्ण तक मानव ही तो है। मानव समाज में मानव की मान्यता और समाज में मानव की स्वीकारता के लिए कर्ता है। कर्ता एक दार्शनिक प्रणाली का संगठन है। यह संगठन अंकमाला कहलाता है। मित्रों, अंकमाला का सबसे विस्मयकारी अंक है शून्य। शून्य पूरा जगत जानता है, पूरा जगत मानता है और पूरा जगत स्वीकार करता है कि शून्य भारत की देन है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। शून्य नहीं, पूरी दार्शनिक प्रणाली के परिचय में और विश्लेषण में सनातन है। यह स्पष्ट है। तो कैसे? आओ देखें। पंच तत्व की काया में, मित्रों, जब पंच तत्व की काया में धन घन अंश विद्यमान करता है तब योनि का अस्तित्व है। योनि मानव योनि, मानव योनि का मानव सतयुग में, मानव योनि का मानव त्रेता युग में, मानव योनि का मानव द्वापर युग में और मानव योनि का मानव कलयुग में। कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष, अर्थात मानव में 100 वर्ष आयु की श्वासें हैं। मित्रों, प्रत्येक श्वास के व्याकरण की वर्णन है। मित्रों, चलते 12, बैठते 18, सोते पर 24 और नहीं मानते देखो भाई भोग करत 36। यह श्वासों का खर्चा सारणी है। मित्रों, प्रत्येक श्वास का मूल आकलन स्पष्ट है। कहता हूं, कहे जात हूं, नहीं बजावत ढोल, श्वासा खाली जा रहा 3 लोक का मूल। प्रत्येक श्वास का सत्यापन है। प्रत्येक श्वास का सत्यापन है। मित्रों, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध के निर्माण में केवल एक श्वास का खर्चा है, और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि के निर्माण में केवल एक श्वास का खर्चा है। अर्थात एक श्वास के खर्च पर परम की उपाधि अर्थात ब्रह्म के समान। यह स्पष्ट है
तो कैसे, आओ देखें। मित्रों, बहुत सरल संक्रिया है। गुणय गुणन बराबर गुणनफल। कर्ता ही तो गुणय है और कर्तावृत्ति गुणन, तब कर्ताफल गुणनफल है। यदि जब कर्ता और कर्तावृत्ति समान होते हैं तब गुणय और गुणन भी समान होते हैं। ऐसी दशा में सरल संक्रिया में गुणनफल वर्गफल कहलाता है, अर्थात संचय से वर्ग कहलाता है। मित्रों, संचय से प्राप्त कर्तावृत्ति के वर्ग पर कर्ता पुनरावृत्ति का संयोग होता है, तब कर्तावृत्ति का घन प्राप्त होता है, अर्थात धन वर्ग पर धन के योग में धन घन की प्राप्ति है। धन घन परम, ब्रह्म, पूर्ण, संपूर्ण, यह सब गीता वर्णित ईश्वर के नाम हैं। मित्रों, प्रत्येक पूर्ण और संपूर्ण संख्या का अंतिम वर्गमूल 1 होगा, क्योंकि गॉड सभी मूलों से मुक्त है। मूल तो आपको स्वयं प्रकट करना होगा, सनातन के रूप में, सनातन हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, सिख के रूप में, ईसाई के रूप में, बौद्ध के रूप में, जैन के रूप में, यहूदी के रूप में और यजीदी आदि के रूप में मूल आपको स्वयं प्रकट करना होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रकट मूल के रूप समान हैं और प्रत्येक प्रकट मूल के रूप में परिवर्तन करना और परिवर्तन करवाना तो बद के योग्य है, बद के योग्य है, क्योंकि प्रत्येक मूल पर कर की दर का निर्धारण है, इसलिए परिवर्तन करवाने वाला बद के योग्य है। मित्रों, अंकमाला का अंक 6, अंक 6 ऐश्वर्य को प्रकट करता है। कैसे, आओ देखें। वस्तु की सन्मुख संभव दशाएं 6 हैं, तो वस्तु के प्रतिबिंब भी 6 हैं। प्रतिबिंब स्मृति में संचित रहते हैं और संचित प्रतिबिंब हर्ष और शोक को प्रकट करते हैं। मित्रों, अंकमाला भी हम देखें, पंच तत्व की काया में जब धन घन अंश विद्यमान करता है तो पंच तत्व की काया से धन घन अंश गमन भी करेगा, तो गमन के द्वार भी 6 है। नेत्र, नेत्र, नासिका, कर्ण, मुख, मूत्र द्वार और गुदा द्वार। मित्रों, अंकमाला का 7वां अंक है बार। बार से रक्षा संचित सामर्थ्य से है और 8वां अंक है आश्चर्य। 8वां अंक आश्चर्य, जहां होड़ नहीं है वहां आश्चर्य है, अर्थात कहोड़, जहां होड़ नहीं वहां आश्चर्य है। मित्रों, हमने 9वें अंक के बारे में देखा भी है और अब हम 9वें अंक के योनि गति में देखें। योनि गति, मित्रों, योनि गति नंबर 9 में है और नंबर 9 की बारंबारता में है। नंबर 9 और नंबर 9 की बारंबारता जन्म की बारंबारता को प्रकट करती है, परंतु पद मुक्ति में और
योनि बंधन की मुक्ति में एक का योग अनिवार्य है। पद का स्तर चाहे कोई भी हो। मित्रों, अंकमाला के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अंकमाला के अंक 6, 7, 8 मानव की प्रबलता को निर्मित करते हैं, क्योंकि अंकमाला के ये अंक संगठन, सांख्य, तीव्र प्रबलता का अथाह स्रोत हैं। इसी कारण से विश्व की ज्ञात सभी वर्णमालाओं के वर्ण 8 अंक तक का संचालन करते हैं। एक अंक का संचालन करने वाले वर्णमाला के वर्ण हैं AIJQY। 2 अंक का संचालन करने वाले वर्णमाला के वर्ण हैं BKR। 3 के लिए CGLS, 4 के लिए DMT, 5 के लिए EHNX, 6 के लिए UVW, 7 के लिए OZ, 8 के लिए FNP। वर्णमाला के सभी वर्ण इस प्रकार अंकों को प्राप्त होते हैं। अंकमाला से यह प्राप्त वर्ण और वर्णमाला से रचित संभव भाष्य 12 लिंगी है। संस्कृत भाषा के भाष्य उच्चारण में सर्वोत्तम ऊष्मा का उत्सर्जन है और सर्वोत्तम ऊष्मा का संचार है, और मृत्यु पर दाह संस्कार में परिजन दाह संस्कार से प्राप्त भस्म को शंकर अर्पित कर मानव योनि की पूर्णता को सिद्ध करते हैं। अर्थात इस धरा पर दाह संस्कार का विकल्प ही व्यर्थ है। मित्रों, अभाव विकल्प देते हैं, लेकिन इनके क्षेत्र सीमित होते हैं। इसी बोध विचार से भारत के यश, भारत की कीर्ति और भारत के वैभव के संबंध में 3 तथ्यों का प्रमाण शास्त्रगत है। प्रथम, भारत में दूध की नदियां बहती थी। द्वितीय, भारत सोने की चिड़िया था। तृतीय, भारत जगत का विश्वगुरु था। लेकिन आज भारत के संबंध में ऐसी किसी उपाधि का कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि संपूर्ण भारत भारपथ की लंबाई से अनभिज्ञ है, अर्थात ध्वजध्येय स्पष्ट नहीं है। मित्रों, ध्वज की क्षैतिज सीमा और ध्वज की ऊर्ध्व सीमा का हम सरल हिंदी अनुवाद करें। मित्रों, जड़ का अर्थ मूल, मूल का अर्थ आधार और आधार का अर्थ पृथ्वी, जबकि जड़खंड का अर्थ है स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है लंब और लंब का अर्थ है आकाश। और भारपथ जल, अग्नि, जल, वायु के संग्रह के कारण इसे जीना भी कहते हैं। जीने का तात्पर्य है गुणय, गुणी और गुनिया। मित्रों, भारपथ की अवधारणा में इस राष्ट्र को भरतखंड नाम की स्वीकारता है, और भरतखंड की अवधारणा में इस राष्ट्र को भारत नाम की स्वीकारता है, और भारत की अवधारणा में इस राष्ट्र को जम्बूद्वीप और आर्यावर्त नाम की स्वीकारता है। अर्थात
अर्थात भारपत की देन है भारत। भारपत की देन है भारत। मित्रों, भारपत की अवधारणा के क्रमिक परिवर्तन में इस राष्ट्र को गुलामी के कालखंड में हिंदुस्तान तथा इंडिया के प्रभाव में लाया गया, जबकि भारपत की अवधारणा में यश का बोध है और हिंदुस्तान तथा इंडिया अपयश का बोध है। इनके प्रारंभ तो यही कहते हैं। मित्रों, भारपथ पर भार गमन के ऐसे सुगम मार्ग का संज्ञान कोई दूसरा नहीं है और भारपथ पर अपने शिखर के लिए कोई विचलन भी नहीं है। और रचना आकृति के अंग, रचना आकृति के अंग वर्ग प्रतिबंधित हैं और वर्ग स्वर्ग की अवधारणा है। धन वर्ग परिणाम से धन, ऋण वर्ग परिणाम से धन स्वर्ग की अवधारणा है, जबकि घन परम की अवधारणा है। धन घन परिणाम से धन, ऋण घन परिणाम से ऋण। मित्रों, आवेशित राशियों के आवेश इन्हीं अवधारणाओं के अंतर्गत रहते हैं, चाहे राशियों की कोटि कोई भी हो, कोई भी हो। सभी मनुष्यों के लिए, मित्रों, सभी मनुष्यों के लिए सुख दुख, स्वर्ग और नरक जन्म जन्मांतरण की सरल जीव क्रिया है, सरल जीव क्रिया है। यह पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में और पूरी दुनिया में पुनर्जन्म की मान्यता और स्वीकारता अनिवार्य है, क्योंकि परम पंच तत्व के बंध चयन की पुनरावृत्ति करता है। मित्रों, ध्वज अपनी रचना आकृति नामाधार पर संभोग का बोध है। सम, समान और बराबर एक जैसे शब्द हैं, लेकिन कोण लग्न पर निर्मित होते हैं। निर्मित कोण का भोग निश्चित है। बायां पक्ष की तुल्यता और दायां पक्ष की तुल्यता अपने अपने पक्ष की तुल्यता के संबंध का ध्येय एक समान है, एक समान है। और तब भोग के पक्ष प्रतिपक्ष की तुल्यता में संभोग का संज्ञान है। मित्रों, कोण का अर्थ है दृष्टि, कोण का अर्थ है दृष्टि। जब समान दृष्टि पर बराबर लग्न होती है तब संभोग घटित होता है, अन्यथा विषम भोग और रूढ़ भोग घटित होते हैं। इस संज्ञान के लिए 64 कामकला की मधुर प्रेरणा है। इस मधुर प्रेरणा में अभिमन्यु से श्रेष्ठ भी और अभिमन्यु से सचेत भी अष्टावक्र का निर्माण है। मित्रों, और अब देखें भारत ध्वज साधक और भारत ध्वज वाहक 48 संस्कारों से संस्कारित था, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू 16 संस्कारों से संस्कारित है। अर्थात
32 संस्कारों की हानि वाले हिंदुस्तान में श्री मोहनदास करमचंद गांधी के ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचर्य के अनुप्रयोग घोर, अति घोर विवादित थे। उनके इस कृत्य को ना तो उनके जीवन काल में किसी ने स्वीकार किया और ना उनके इस कृत्य को उनकी मृत्यु के उपरांत अब तक किसी ने स्वीकार किया है। अर्थात ऐसे दूषित व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपिता की अवधारणा में राष्ट्र संकुचित हो रहा है। अर्थात गांधी को राष्ट्रपिता मानने वाले भारी भूल में हैं या भारत हित की आशा रखते हैं। मित्रों, हम मृत्यु उपरांत उपाधि दे भी सकते हैं तो हम मृत्यु उपरांत उपाधि ले भी सकते हैं। लोगों ने अपने जीवित कालखंड में अपनी अपनी उपाधियों को वापस लौटाया है। देखो मित्रों, ब्रह्मांड की मान्यता और स्वीकार्यता के लिए तो पूरा जगत है, लेकिन ब्रह्म की मान्यता और स्वीकार्यता के लिए पूरे जगत में अकेला भारत है, जो ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों की अवधारणा पर पूर्ण विश्वास रखता है, लेकिन भ्रम नहीं रखता। इसलिए हम और आप विश्व के 80 देशों में गांधी की स्थापित प्रत्येक मूर्ति को हम सूचित करेंगे कि हे गांधी, अब राष्ट्रपिता की उपाधि को वापस लौटा दो। लेकिन मित्रों, उपाधि पर भ्रम थोपना और उपाधि पर भ्रम उत्पन्न करना घोर अनैतिक कृत्य है। भारत के पूर्व गृह मंत्री और कई बार के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन शास्त्रों को फाड़ देना चाहिए जिन शास्त्रों में लिखा है भारत में दूध की नदियां बहती थी। उन ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए जिन ग्रंथों में लिखा है भारत सोने की चिड़िया था, और उन पुस्तकों को गंगा में बहा देना चाहिए जिन पुस्तकों में लिखा है भारत जगत का विश्व गुरु था। लेकिन मित्रों, 1 2 3 4 5 साच को नहीं आज, 6 7 8 9 10 हर युग बोले बस बस बस, और बसों के लिए संज्ञान है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा में बसों का संदेश है, और त्रेता युग में राम का रावण को बसों का संदेश है। द्वापर युग में कृष्ण का दुर्योधन को बसों का संदेश है, और कलयुग में शिक्षा से मिलकर बसों का संदेश है, अशिक्षा से नहीं। मित्रों, आओ शिक्षा और अशिक्षा में देखें। मित्रों, जब धनगण अंश पंचतत्व की काया को त्याग देता है, फिर तो काया का पंचतत्व में विलीन होना ही अंतिम सत्य है। मित्रों, निर्माण और विध्वंस, रचना और नष्ट दोनों की क्रियाशीलता में प्रथम तत्व अग्नि है, विकल्प नहीं। मित्रों, जाकिर नाइक जी आप कहते हैं कि शंकर भगवान सनातन वंश के कैसे भगवान हैं। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि गणेश मेरा पुत्र है और गणेश के शीश को धड़ से
अलग कर देते हैं। जाकिर नाइक जी, ऋषि कहोड़ ने अपनी पत्नी सुजाता के गर्भस्थ पुत्र के कृत कार्य पर श्राप दे दिया था। सुजाता ऋषि कहोड़ की गुरुपुत्री थी। सुजाता के विलाप करने पर ऋषि कहोड़ ने श्राप का निदान किया। लेकिन जाकिर नाइक जी, पार्वती के क्रोध पर शंकर ने शीश प्रत्यार्पण किया। मित्रों, यह कोई हवाई नहीं है। आज जाकिर नाइक जी, आप और आपका वर्तमान का शरणदाता अनुयायी शीश प्रत्यार्पण सुविधा संस्थान पर जा सकते हैं तो फलित होगा। मित्रों, गणना की अज्ञानता में रूढ़िवाद है तो गणना की अस्वीकारता में उदंडता है। इसी संदर्भ में हमने देखा और इसी संदर्भ में हम देखें। मित्रों, जब ऋषि कण्व ने भरत को शिष्य रूप में स्वीकार किया तो शिष्य रूप में स्वीकारता से पूर्व और शिष्य रूप में स्वीकारता के पश्चात ऋषि कण्व इस राष्ट्र को अपनी समस्त चर्चा और परिचर्चा में इस राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत ही कहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस राष्ट्र का नाम भारत राजा भरत के नाम पर नहीं पड़ा। मित्रों, वीडियो में गांधी के व्यक्तिकृत से यह स्पष्ट है कि ब्रह्म के प्रति गांधी की अवधारणा अनैतिक है। इस पूर्ण कारण से गांधी का मुद्रा पर स्थान भी अनैतिक है। यह पूर्णता सत्य है। हम कहते हैं, क्या आप भी कहोगे? जय जय हे धन घन।